700, 800, 1000 लोग दीक्षा लेते हैं दरबार से। मंत्र दीक्षा में थोड़ा कड़ाई है, आपको जरा ठीक से देखना पड़ता है। और अद्भुत मंत्र दीक्षा के लिए जो पात्रता की चयन है, आपको पता ही है, धरती में कहीं नहीं होता। आपसे एक शब्द नहीं पूछा जाता और आप चयनित हुए कि नहीं, ये आपको बता दिया जाता है खड़े खड़े। आपको बोला जाता है कि आप योग्य हो अथवा अभी आपकी योग्यता में कमी, आप बढ़ाइए। तो अद्भुत है कि आपसे पूछना भी नहीं पड़ता और आपका चयन यहाँ खड़े खड़े हो जाता है। जो आप में कमी रहती बता भी दी जाती कि आप में ये कमी है, आप उसको स्वीकार भी करते हो, हाँ में कमी है, तो उसको ठीक करके फिर आप पुनः दीक्षा के लिए तैयार होते हो। तो मंत्र दीक्षा तो इसलिए है कि आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें, इसलिए मंत्र दीक्षा है। वो जो हवन का पुण्य आपके मस्तक पे स्थिर होता है, वो आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए होता है। लेकिन बाहर के लोगों को आप स्वस्थ नहीं कर सकते। जहां बाहर के लिए आपने प्रार्थना की, उस बाहर वाले की गंदगी आप में तुरंत घुसी और वो ठीक और आप टेढ़ा, आप टेढ़े। तो ये मंत्र दीक्षा में होता है। लेकिन तंत्र दीक्षा में ऐसा नहीं है, जिसमें आप चुने गए हैं। मंत्र दीक्षा से एक श्रेणी ऊपर आए हैं अब आप आए हैं तंत्र की दीक्षा में। तंत्र की दीक्षा हो जाने के पश्चात बाबा जब आपको दीक्षा देंगे, तो उसके पश्चात आप इस को सिद्ध होने के पश्चात इस लायक हो जाएंगे। जब 5 लेवल आप पार कर जाएंगे, कुल 21 लेवल हैं तंत्र के आपके लिए। हर चक्र में 3 लेवल, 7 चक्र हैं, 3 लेवल हर चक्र, कुल 21 लेवल हैं। तो जब आप 5 चक्र पार कर जाएंगे और मूलाधार क्रॉस करके और स्वादिष्ठान की तरफ गति कर जाएंगे और लगभग आप स्वादिष्ठान चक्र को पहुंचने वाले होंगे, उस समय आपको इस लायक हो जाएंगे कि आप दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। अभी तो लोगों ने तंत्र को मदारीगिरी समझ रखा है, या ऐसा कह लें कि मदारीगिरी को तंत्र समझ रखा है। तंत्र एक अलग व्यवस्था है पूरी। तंत्र इसलिए नहीं है कि आप किसी को टेढ़ा करें और किसी को मार दें जान से और किसी को अशुभ करें। अशुभ करना तंत्र में आता ही नहीं है, ये व्यवस्था में नहीं है। तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, और किसी का अशुभ करना ये व्यवस्था नहीं है। पेड़ काट देना, पहाड़ काट देना, धरती खोद देना है, पशु पक्षी मार देना, आदि मार देना, ये अव्यवस्था है। तो जो अव्यवस्था है वो तंत्र नहीं है, वो टोने टुटके हैं। और ऐसा आपने किया तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है, आप उससे बच नहीं सकते, बचने का कोई उपाय नहीं। 6 प्रकार से आपके भोग तय होते हैं, पहले भी आपको बताते हैं जब आप शुरू में शामिल होते हैं कि 6 प्रकार से आपके जो भोग हैं वो आपको भोगने होते हैं। उनमें कुछ भी आपने किया 6 चीजों में तो भोग तय है। आप जब भी कोई गलत चीज सोचते हैं, आप कभी भी करके देखिए, कभी भी आप अनुभव कर सकते हैं। कोई भी गलत चीज सोचिए आप, आपका एक मन आपको ऐसा लगेगा कोई है जो रोक रहा है, अंदर से आएगा जरूर, क्या है ठीक नहीं है। फिर भी आप उस आवाज को दबाते हो और जो ठीक नहीं है उसे आप कर जाते हो। तो जो कर गए फिर उसका भोग तय हो गया। अद्भुत है व्यवस्था, अंदर सारे लगे हैं बैरियर्स, आप केवल ध्यान दो, आपको सुनाई देता है। आप प्रार्थना करते हो प्रभु से, प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रभु प्रार्थना सुनता ही नहीं है,
प्रार्थना को आपकी सुन के आपको जवाब भी देता है। आपकी समस्या क्या है कि आप उस जवाब को केवल सुन नहीं पाते हैं। तो आस्था है मन में कि ठीक है, हमने प्रार्थना पूजा किया है, जवन अब तक जो भी किया है हमने, जवन जो जुड़ करके कहीं भी जा करके आप गए आज तक, तो लगता है हमने किया है, हवन किए हैं या जप तप किया है, अनुष्ठान किया है, साधना की है, जरूर मिलेगा, ऐसा आस्था है। सबको मिला तो हमको ही मिलेगा। लेकिन वो एक अनुमान है, एक मान्यता है, आप जाने नहीं अभी, और ये मान्यता आपकी बदल भी सकती है। आप प्रभु में क्रोधित भी हो सकते हैं। आपको कोई काम ज़्यादा गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ, तो आपने कहा जाओ, मानते ही नहीं तुम्हें, तुम है ही नहीं कहीं, तुम भगवान ही नहीं। यहाँ पहुँच जाते हैं आप तुरंत। ये भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। वो मान्यता है इसलिए। अगर आपने भगवान को देखा होता तो फिर आप मान्यता नहीं, फिर तो क्या दुनिया पलट जाए, एक तरफ हो जाती। आप कहते नहीं भगवान तो है। वो जानने वाला पार्ट है, भगवान मानने वाला पार्ट नहीं। ईश्वर को मानने वाला स्थान नहीं है, ईश्वर को जानने का प्रयास करना है। ईश्वर जानने वाली वस्तु है, ईश्वर जान के मानने वाली वस्तु है। केवल ईश्वर को मान लिया है, इतने में बात पूरी नहीं होती। आपको 84 लाख योनियों के बंधन में भटकना ही पड़ेगा अगर मान के चले तो। इतना ही होगा कि आप अच्छी जगह पैदा हो, अच्छे आपके संस्कार मिल जाए, फिर अच्छे अच्छे आप जियो, ये सब होगा। लेकिन आपको आकर के इसी मृत्यु लोक में, इसी जन्म मरण के बंधन में बार बार आपको आना पड़ेगा और बार बार आना पड़ेगा। ये भी बता दें आपको कि तंत्र का जो अर्थ है वो ये भी नहीं है कि हम उससे कोई व्यवसाय करें या हम किसी पे आधिपत्य जमा लें या हम किसी को डरा के रखें। तंत्र का अर्थ है निर्भय होना, अभय प्राप्त होना। जैसे आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, हमने आप सभी से मृत्यु का भय हटा रखा है। जितने लोग बैठे हैं आप, अगर किसी को मृत्यु से भय लग रहा हो तो हाथ उठाए। किसी को भी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने मृत्यु का भय सभी से हटा रखा है। इसलिए सामने मृत्यु खड़ी भी होगी और आपको भय नहीं लगेगा। तंत्र में यह हर क्षण होता है कि आपके सामने तमाम ऐसी काली शक्तियां खड़ी होंगी, भयभीत करेंगी, आपको रोकेंगी आगे बढ़ने से, क्योंकि आखिर में आप बलवान होकर के उन्हीं का संहार करने वाले हो, वही आपके द्वारा नष्ट होने वाली है। तो सबसे पहले उन्हीं को भय और रोकने का प्रयास करती है कि किसी तरह आप सफल ना होने पाए, और आपको भटकाने का प्रयास भी करती है। वो भटका सकती नहीं। क्यों नहीं भटका सकते? दरबार ने आपको चारों ओर से सील करके रखा हुआ है। एक गंदगी आपको भटका नहीं सकती। अभी क्या होता है, जो तमाम दीक्षाएं होती हैं, मंत्र दीक्षा ही ले लीजिए, जो गुरु दीक्षा देते हैं गुरु लोग। आज हम देखते हैं, हम इतनी परंपराओं में गए, तमाम जगह लोगों से मिले जुले, बात की। तो मुझे दो परंपराएं केवल ऐसी दिखी अभी तक पूरे भारत में, कह सकते हैं, क्योंकि बाहर तो हमने देखा नहीं। बाहर से मतलब नहीं मेरा, न समय नष्ट करते हैं। बाहर वालों को अगर जरूरत है तो भारतवर्ष की व्यवस्था देखें, आके भारत में आके तंत्र को देखें। हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यहीं का एक पन्ना उड़ के चला गया, वहाँ उन्होंने पूरी किताब लिख डाली उसी पे। असली चीज यहाँ है। तो जो तंत्र में हमने ये देखा, हमने व्यवस्था में जो संप्रदाय हैं, जो गुरु परंपराएं चल रही बड़ी बड़ी, केवल दो व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं इस धरती पे। दो गुरु परंपराएं देखी हैं जो शुद्ध हैं। अदरवाइज जहां तक मेरा अभी तक जानना हुआ है या देखते हैं हम लोग बैठ के यहाँ, एक भी गुरु परंपरा हमें शुद्ध नहीं मिली। सब में नरक और केवल नरक भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। जहां दीक्षा लेकर के लोग तड़प रहे हैं,
मर रहे हैं और उनके गुरु भी नरक में पड़े हुए हैं सब। यहाँ पैरों में पड़ करके भोलेनाथ के बार बार आग्रह करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति, प्रेत योनि से मुक्ति दी जाए। प्रेत योनि फंसे पड़े। बड़े बड़े साधक हमने देखे, बड़े बड़े नाम, जो जितने नाम लिखे बड़े बड़े नाम आपने पढ़े होंगे जीवनी किताबों में, सब नरक के पड़े तड़प रहे। और जब कभी हमारा उन जीवन से सामना आमना होता है, वो सारे जीवन हैं ही सृष्टि में, जब कभी मेरे सामने आते हैं, दरबार के सारे बच्चे जो सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी सब देखते हैं। सबके बाद दृष्टि है देखने की, जो दरबार ने दे रखी है इनकी दृष्टि, ये सब कैसे वो तड़पते हैं। जिनकी आप पूजा करते हैं, सुबह शाम आरती उतारते हैं, वो स्वयं तड़प रहे हैं। और वो तड़पेगा और आपने उसको गुरु बनाया है, उसकी परंपरा में शामिल हुए हैं, तो वही तड़पन, वही रोग, वही कष्ट, वही मन स्थिति आपकी भी होगी। आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि आप उसके परंपरा में जुड़ते हैं, उसके ऊर्जा पथ में। गुरु परंपरा की ऊर्जा पथ है। जैसे परिवार की परंपरा का ऊर्जा पथ है, ऐसे ही गुरु परंपरा का ऊर्जा पथ है। आज मैं देखता हूं ये प्रक्रिया अपनाई ही नहीं जाती कहीं। जो अपने दरबार में आप देख रहे होगे पहली बार, यहाँ ऐसा नहीं कि कोई भी चला आया मंत्र दीक्षा ले ली, होता ऐसा यहाँ नहीं होता। चाहे हीरे पन्ने से मढ़ के आ जाए, कोई दीक्षा नहीं मिलेगी। सबसे पहले शुद्धि, पहले पितरों की मुक्ति, फिर अपनी शुद्धि, सारी सिद्धि, सारी गंदगी जाए, सब गंदगी कटे, सारे रोग कटे, सब गंदगी कटे, मन स्थिति अच्छी हो, शरीर अच्छा हो, मन अच्छा हो, उसके बाद मंत्र दीक्षा मिलती है। वो भी कब? जब आपने डीएनए के ऊर्जा पथ से टूट के अलग हो जाते हो, अलग एक ऊर्जा पथ बन जाता है आपका, शुद्ध बिल्कुल। फिर आपको यहाँ दरबार की जो शुद्ध परंपरा, उससे जोड़ा जाता है। नहीं तो क्या होता है, अभी क्या हो रहा है परंपरा में? आप गए, बोले बैठ गए 1000 आदमी, बोले यहाँ सब लोग इकट्ठे बैठे, लो बांट दो सब में, सब दीक्षित हो गए, जाओ। लेकिन झोला दे दिया, जाओ घर में जपो। आप हो गए दीक्षित, माला दे दी, जप हो जाके जाइए। कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसको अकेले बुला के क्यों नहीं दे दी दीक्षा, जाओ दीक्षित भक्त हो गया। नरक में जा रहे हैं। क्यों गए? उधर वो व्यक्ति परिवार की परंपरा से जुड़ा हुआ है ऊर्जा पथ से, इधर आपने सड़ी हुई गुरु परंपरा से भी जोड़ दिया। इस पे जो बोझा था परिवार परंपरा का, पितरों की गंदगी का, उनमें अब गुरु परंपरा की, गुरुओं की गंदगी का, तथा कथित गुरु घंटाल कहो उन्हें, जो मर गए। बड़ा बड़ा तिलक लगा के, गेरुआ पहन के बैठे हैं, बड़ा भारी त्रिपुंड, बड़े बड़े रुद्राज के माला धर के, सोना चांदी पहन के, बड़े बड़े कांड करके, वो भी लद गई परंपरा। अब डबल हो गई, अब आप पे भार हो गया गंदगी का दुगना। इसलिए देखा होगा दीक्षा लेने के बाद आदमी और ज्यादा तड़पता है और परेशान होता है। यहाँ तो क्या करते हैं, पहले आपकी गुरु परंपरा तोड़ते हैं, आपकी गंदी पूजा पाठ भंग करते हैं। रखे हो मूर्ति हनुमान जी की, बैठा प्रेत है उसमें, बैठे राक्षस है उसमें, दैत्य दानव। आप कान्हा जी पूज रहे हो, बैठे मुल्ला जी उसमें, हम मुल्ला जी पूज रहे, आपको पता ही नहीं। मुल्ला जी पूजा का के आप ही को टेढ़ा करे दे रहे हैं। रोज देखता हूँ बेवकूफ बने लोग घूम रहे, हंसी आती है और तरस भी आता है देख करके, अज्ञानता। तो वो परंपराएं, दूषित परंपराएं और मनुष्य जाति को संकट में डाल रही हैं, क्योंकि परंपरा है वो। पीछे सड़े गले बैठे हैं लोग, सड़े गले गुरु, अतृप्त। वही आपको हो जाना है। होना क्या चाहिए? जो दरबार में होता है। क्या होता है? आपको पहले परिवार परंपरा से तोड़ के अलग किया जाता है और गुरु परंपरा से फिर जोड़ा जाता है। आप संकल्प लेते हो ना, फिर गुरु परंपरा से बाबा के डीएनए से जोड़ा जाता है, फिर आपको दीक्षा मिलती है। तब आपको एक नया नाम मिलता है। अपने दरबारों में परंपरा है कि बाबा, पूजनी बाबा जी का जो नाम है पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र हैं, तो स्त्रियां राधा लगा लेती हैं, पुरुष रमण लगा लेते हैं अपने नाम के साथ। हो गया नामकरण। ठीक है। तो अद्भुत ये है कि जो गंदगी है वो पीछा नहीं छोड़ती। दरबार क्या करता है? पहले परिवार परंपरा से तोड़ता है, फिर गुरु परंपरा से जोड़ता है।
बगैर परिवार परंपरा से टूटे, उसके ऊर्जा पद से टूटे। इसीलिए परंपरा में जैसे ही गुरु देता था दीक्षा अपने शिष्य को, उसके परिवार से तोड़ता था पहले, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। जब टूट जाता था तो फिर उसका एक नया नामकरण होता था, यानी नया जन्म हुआ। परिवार से गुरु परंपरा में आके नया जन्म हुआ, नया नाम मिला, और वहाँ फिर उसका जो सीखा है जीवन में उसको समझने का काम शुरू होता है। जो सूचनाएं थी उसके पास, उन सूचनाओं को अनुभव के आधार पर समझने का काम शुरू होता है गुरु परंपरा से। आचार्यों का काम है चीज़ों को सिखाना, जो सीख के आया है वो पढ़ा लिखा है किताबों से, पुस्तकों से सुन करके जो पढ़ा है, पढ़ाने का काम वो काम आचार्य का। और जो अनुभव कर लिया है जिसने स्वयं, उन सुनी हुई चीज़ों का, पढ़ी हुई चीज़ों का अनुभव कराने का काम गुरु का। ऐसे आचार्य और गुरु दो पद हैं। हमने आचार्य को गुरु मान लिया, कथा कह रहे हैं बैठ के, बड़े बड़े चमकीले वस्त्र पहन के धारण करके, मार सोना चांदी हीरा जवाहरात धारण करके, और मार देख कथा और नाचना गाना। अरे भाई क्यों कथा, काहे के लिए ऐसी की तैसी कर रखी, पूरे समाज को नचा गा के, ऐसे ही नाच नाच के आदमी थक चुका है समस्याओं में। सब उल्टा सीधा काम, बुद्धि विलास। वाह वाह, क्या बात कही महाराज जी ने। अरे बात का कद्दू छीले, बात का क्या करें, बात का। वहां से क्या घर में भी लड़ाई हो रही। प्रवचन सुन के गए कि परिवार को प्रेम से रहना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, हैं, सारा सुख सुन के गए। और बच्चों को स्नेह करना चाहिए, सब कुछ सुन के गए। भाई भाई में एकता होनी चाहिए, और घर पहुंचे और जूता लाद चालू। ऐसे प्रवचन का क्या करेंगे? प्रवचन का अर्थ क्या है पहले तो समझे ही नहीं। प्रवचन, प्रवचन का अर्थ हुआ प्रमाणित वचन, यानी अनुभव के आधार पे जो प्रमाणित हो गया हो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो बोल रहा है उसको प्रवचन बोला गया। मैं गुड़ नहीं खाता हूं, अब आपको गुड़ खाने से समस्या हो रही तो मैं आपको रोक सकता हूं, मुझे अनुभव है, गुड़ खाया था, कष्ट हुआ था ये तो मैं कहूँगा नहीं भैया गुड़ मत खाना है, इसमें बड़ा दिक्कत है। ये अनुभव के आधार पर बात हो रही है। अब सुनी रखा है गुड़ खाने से दिक्कत, हाँ हाँ भैया गुड़ मत खाना, दिक्कत होती, कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी, अनुभव से गुजरा हुआ है। तो जो बोल रहा है उससे प्रमाणित वचन बोलते, उसे प्रवचन बोलते। अभी पढ़ा हुआ वो चिल्लाए जा रहे हैं, किताब पढ़ के तोता रट्टू। कोई कह रहा हमको 2 लाख श्लोक याद हैं, कोई कह रहा 5 लाख श्लोक याद हैं, कोई कह रहा मैं पूरी किताबें रटी। और लोग तो ऐसे ऐसे हैं, फला श्लोक फला किताब के फला पेज नंबर पे ये श्लोक लिखा है, और उसके पहला नंबर फला पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, आप सोचते बड़ा विद्वान है। विद्वान नहीं, नंबर 1 का मूर्ख है, रट्टू तोता है, ये पालतू तोता टर्र टर्र बोल रहा है, इसको रटा हुआ है, बस रट्टा तोता हमारे पड़ा है। अच्छा चलो ठीक, बता भी दिया कि पेज नंबर फला पे, पहला नंबर फला पे, किताब फला पे ये लिखा हुआ है। इससे आपको फायदा हुआ कुछ? तो फायदा मिला सुनने से? नहीं हुआ। क्या हुआ? केवल आप अरे बड़ा ज्ञानी है, ये ज्ञान नहीं है, सूचना है। और उसका अभिमान, उसका अहंकार और पुष्ट हो रहा है। देखा, हमको सब याद है, बता रहा हूं, तुम्हें नहीं बताया था, तुम कुछ नहीं जानते, सब बेवकूफ सारे। हमको पता है कि एक पन्ना रटा हुआ है। रटा है, जीवन में उतरा कभी? रट तो लिया, जीवन में कुछ उतरा कुछ अनुभव किया तो डबल जीरो है। तो ऐसे शिष्य बेचारे डबल जीरो हो जाते हैं। अनुसरण तो गुरु का करेगा शिष्य, तो कभी कभी शिष्य तो पार हो भी जाते हैं, ये गुरु फंसे रहते हैं नरक में। शिष्य क्यों पार हो जाते हैं? वो माने रहते हैं गुरु हमारा गुरु है, पक्का अच्छा है, जो कह रहा वही सही है, तो सुन के समझ के करके पार हो जाते हैं। लेकिन गुरु नरक में पड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है, उसे कुछ नहीं पता है। तो इसलिए जितनी परंपराएं हमने दूषित देखी, तो शुद्ध परंपराएं, जैसे हम मिले शंकराचार्य जी से, एकदम शुद्ध परंपरा, विशुद्ध गुरु परंपरा, वैराग्य से भरी हुई, तप से भरी हुई, साधना से भरी हुई, शिव के प्रकाश से भरी हुई। अगर केवल देखे तो शरीर में कष्ट देखे, शरीर के कष्ट देखे, शरीर है तो कष्ट भी होंगे।
तो जो कष्ट गुरुओं को रहे हैं उनके, वो कष्ट देखे हमने, उनके शरीर के कष्ट, लेकिन मानसिक कोई रोग नहीं। मन एकदम साफ, एकदम साफ, चांदनी की तरह एकदम साफ, कोई दोष नहीं मन, सब शुद्ध, सब साफ, एकदम सुंदर। अब एक परंपरा और है, उसका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उनको अहंकार आ सकता है। तो बस एक परंपरा और है, शंकराचार्य जी का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो जो हिंदू परंपरा है उसके सर्वोच्च पद है गुरु का, तो इसलिए नाम ले भी लिया। अगर वो गलत हो तो मैं बोलता गलत है, अगर वो अशुद्ध परंपरा होती निश्चित रूप से मैं बोलता कि अशुद्ध है। हमें बोलने में कोई बुराई नहीं, हम तो रोज बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, बोल तो रहा हूं, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो ये चूंकि अनुभव, हमारा अनुभव है, उसके आधार बोल रहे हैं हम। तो सभी से क्षमा मांगते हुए कहेंगे, जितनी परंपराएं हैं, कि अपना अपना सुधार करें, अपने तरफ दृष्टि डालें। और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं कि अशुद्ध है वो, लेकिन अब जाएं कहाँ, बहुत से बड़े बड़े संत हम बता रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, देश के बड़े बड़े संत, ठीक है, जो जिंदा भी हैं, कुछ हरिहर भी हो गए, हमसे मिलने के लिए व्याकुल रहते, लालायित रहते। अब कहते हैं आना है तो यहां आओ, उधर नहीं आने का। साहस होना चाहिए उतना। अगर तुम शुद्ध हो तो तुम में साहस भी होगा, और तुम आओगे। तुम चोरी करने आ रहे हो क्या दरबार में? कोई चोरी करने आए हो? भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का जो दिव्य दरबार है, करौली सरकार का, एक करौली शंकर महादेव का दरबार है, जो खुलेआम है। जो यहां होता है पूरे धरती में कहीं होता नहीं है, और अनटच है। यहां बैठा हो चाहे अमेरिका में बैठा हो, बगैर छुए है सब व्यवस्था पूरी। आप वैदिक नियमों का पालन करते हो, आप स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो सभी लोग भी प्रयास करें कि शुद्ध हो, ताकि बाकी अच्छे हो। नहीं तो हमसे बहुत लोग संपर्क करते हैं, हम उन सबको नमस्कार करते हैं, भाई आना है तो यहाँ आओ।